إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم وإذ ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ले जी, नए दिन का आगाज़ तो सुबह हो चुका था। अभी 2 घंटे आराम करके दोबारा सो के अब तैयारी हो चुकी है सब भाइयों की। अभी हम आपको दिखाते हैं, नाश्ते का मुकाबला हो रहा है। जज़ाकल्लाह। हाँ चाहिए थोड़ी सी, बस ठीक, जज़ाकल्लाह काफ़ी है, बस काफ़ी। जज़ाकल्लाह। ये बड़ा बेहतरीन नाश्ता और बड़े अच्छे सलीके से इन्होंने तैयार किया है। ये चीज़ है, ये अंडा है, इसको क्या बोलते हैं? सलामी है कोई खास किस्म की, लेकिन इसका एक नाम भी है, सुजुक। हाँ, इसका नाम सुजुक है। बटर और ये ब्रेड को हाँ जी रोशन है इसको, लेकिन काट के इन्होंने दिया इसमें, बेहतरीन किस्म है। अंडा भी है, अनानास का जूस है माशाल्लाह से। और ये रिजवान साहिब है। ये जो है दाऊद साहब है। दाऊद साहब सलाम अलैकुम, कैसा है नाश्ता? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाश्ता ठीक है? ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आमतौर पे पाकिस्तान में तो नाश्ता किया जाता है पाए का, या साग हो उसके बाद सिरी मक्खन। सिरी पाएगा, ये दोस्त है वो, उन्होंने स्ली पाए, ये क्या दिया? स्ली पाए। निहारी एंड सिरी पाए, हलवा पूड़ी एंड पराठे, अचार के साथ एंड लस्सी के साथ। कह रहे हैं कि भटूरे होने चाहिए और लस्सी का बड़ा गिलास हो पीतल का, ऊपर मक्खन का पेड़ा भी तैर रहा हो। ये अमेरिका से है माशाल्लाह। फिर देसी जो है ना, परदेसी जो है ना, ख्वाहिशें बड़ी होती है। कहते हैं कि ये चीजें मिल जाए, लेकिन जब मिलनी शुरू होती है तो एक दांत दिन ही खा सकते, उसके बाद नहीं खाते। और वो खाने के बाद 2 घंटे का आराम का वक्फा भी चाहिए ना आपको। नैप किलूला भी तो करना है। फिर आपको थोड़ी सैर भी करवाओ नाश्ते के साथ साथ। नीचे ये मस्जिद के ऊपर है, हॉल के अंदर। ये काफी बड़ा हॉल है जिसको खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ बाहर से ये क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है ये, बैतुल नसर। लेकिन उनके फाइल के वो नहीं ये माशाल्लाह मस्जिद जो है बैतुल नसर शहर के अंदर है, ये देखें आप। नहीं दे रहा हूँ सुधा से गाने My best buddy, माशाल्लाह, ये दोनों हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये भी और एक तीसरे साथी भी। फोटो सेशन भी हो रहा है। oh mashallah, sorry Barakallah. फोटो में भी खिंचवा लूं। My brother Shakil is here with the nice photography. He's an artist. कहीं साथ निकाल के लेके आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह। ये एक मेरी है, बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। ये पानी की बोतलें, इनको मैंने फिल करना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान अहमद है, मैं मियामी जमात से आया हूँ, यूएसए से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो इस राइड की तैयारी के लिए पिछले 2-3 महीने से हम काम कर रहे थे। तो ऑर्गेनाइज़र ने कहा था तकरीबन 2000 किलोमीटर तक अब साइकिल चलाएं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल कर लिया था। तो उसके बाद फिर वीकली तकरीबन 100-150 मील तक करते रहे, ताकि ये जो 350 मील का मेरा प्लान है जलसा तक। तो मैं यहाँ कोलोन से शुरू कर रहा हूँ।
तो इंशाल्लाह आज का प्लान है तकरीबन 77 माइल। तो और कल एक लंबी राइड है, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला कामयाब करे। तो बहुत खुशी है मैं यहाँ पे सब भाइयों से, दोस्तों से मिलके, स्पेशली अमीर साहब ने अभी मुझे ये नई जर्सी दी है, और ये जर्सी पहन के अब मैं जर्मन जमात का हिस्सा लग रहा हूँ। कितनी देर लगी सफ़र करते हुए? जी, अब मैं तकरीबन 10 घंटे की फ़्लाइट थी, तो मैं मियामी से सीधा लंदन चला गया। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर के पीछे खुतबा जुम्मा भी पढ़ लिया, और फिर मैं वहाँ से इधर आया हूँ कोलोन। और साथ लेके आए अपनी आप? जी, साइकिल मैं साथ लाया हूँ ताकि मैं चाहूँ कि अपनी साइकिल ही हो। और कैसे लेके आए साइकिल? वो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर बैग ले लिया था, तो सामान में बुक करा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक पीस में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तला खाकसार रिजवान जमात बलीन से तल्लुक़ रखता हूँ, और इस दफ़ा दूसरी दफ़ा जो है ना यूके टूर में कर रहा हूँ। तो पिछले साल भी किया था, और आज हम लोग यहाँ केल्न में हैं, और केल्न से हमने जाना है इस्लबुर्ग। तकरीबन 120 किलोमीटर का हमारा सफ़र है, और उसके दौरान में हम लोग 2-3 ब्रेक भी करेंगे, खाने का भी ब्रेक करेंगे, नमाज़ों का भी ब्रेक करेंगे। और आज मौसम भी अच्छा है, मतलब कि इतना गर्म नहीं है, क्लाउडी है, और लेकिन हवा है जो कि जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने चलना है। तो देखते हैं क्या बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम। खाकसार तहे दिल से सदर साहब का शुक्रिया अदा करता है। ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा पहले कर चुके हैं, तो चूँकि एक ऑफिशियल भी हो जाता है, तो बड़ा जज़ाकल्लाह आपका। आपने जितनी सहूलतें हमें प्रोवाइड की और हमने उनका भरपूर फ़ायदा उठाया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इसी तरह खिदमत करते चले जाएँ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने हमें मेज़बानी का जो है शरफ बख्शा। हम निकलने लगे हैं जी। हमारा 9 बजे निकलने का प्लान था, 9:34 हो गए हैं, तो ये इतना सा थोड़ा सा होता है 19-20। अच्छा, मैं ना आप ये तारफ़ करना चाहता था कि हमारे साथ काफ़िले में एक दोस्त ऐसे हैं, उनका मोटो ये है कि ना मैं सोवांगा ना सोन देंगा। पंजाबी में नहीं, ना सोऊंगा ना दूसरों को सोने दूंगा। नमाज फ़जर के बाद 4:45 बजे उन्होंने ऐलान कर दिया कि 7 बजे उठा देना है, 8 बजे नाश्ता, 9 बजे निकल जाना है। तो वो दोस्त ही हैं। जज़ाकल्लाह। नहीं, मेरा काम है आप लोगों को अगर मैं ऐसे छोड़ दूँ तो वो फिर बहुत मसले मसाइल होंगे। आधा घंटा पहले रेट, और ये थोड़ी थोड़ी सख्तियाँ करनी पड़ती हैं। हालांकि पहले बखंड की गेबन किया होता है कि हमारा, लेकिन मैंने आज इनको बता दिया है कल तो फजर के बाद आप लोगों को सोने नहीं देना। कल हमारे 200 किलोमीटर हैं, तो वो हमने तय करना है इंशाल्लाह ताला। और टारगेट भी यही है इंशाल्लाह ताला मेरे लिए, जो कि मैं नया हूँ, पहला ट्रिप है मेरा, मुझे पहले से बता दिया गया कि, और मेरी शुरू से ही जो 200 किलोमीटर है ये मुश्किल है सफ़र कल का, उस पर है टारगेट के अच्छे तरीके से नज़र उस पर है कि इसी उसको पे नज़र अचीव है। करना है। आप दुआ कीजिएगा देखने वाले सभी के मुकम्मल हो जाए। इन्होंने बस मुझे ऑफ़र की है कि अगर थक जाएं आप तो गाड़ी के अंदर बैठ जाएं, लेकिन मैंने इनसे गाड़ियाँ कहा भी था- दिखाएं, हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, ये 2 गाड़ियाँ देख हैं, सकते हैं आप। लेकिन मैंने इन्हें कहा था कि नहीं इंशाल्लाह, इनको चॉइस है किस गाड़ी में ये बैठना चाहते हैं, उसमें हम इनको बिठा देंगे। लेकिन मैंने कहा था कि मैंने 1 किलोमीटर भी गाड़ी में सफ़र नहीं करना। इंशाल्लाह ताला की दी तौफीक से अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मुकम्मल करेंगे। जज़ाकल्लाह। या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैहि जी। तीसरे दिन का आगाज़ कर दिया हमने, अभी अभी हम मस्जिद से निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र जा रहा है। ये आज तीसरा दिन है और मैंने भी कुछ सीखना शुरू कर दिया इनसे। असल में बात यह है कि अगर इस साइकिलिस्ट के पीछे रहूँगा तो ये मेरे लिए विंड शील्ड का काम कर रहा है और मुझे कम जोर लगाना पड़ेगा। रिजवान साहब हैं, कैप्चर कर रहे हैं वीडियोस, लेकिन इसमें 1 मीटर से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए, जितना करीब कर सकें आप। तो ख़तरा इसमें ये है कि खुदा न खास्ता अगर अचानक ब्रेक लग जाए तो फिर गिरने का अंदेशा है।
लेकिन आमतौर पर ये इस कदर अच्छे ट्रेंड होते हैं, इनके अपने इशारे भी हैं हाथों से जो करते हैं। आज अमीर साहब जो हैं वो हमारे मीरे काफिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ साथ हम भागें। ये अमर साहब हैं, इनके पीछे मैं हूँ। अच्छा माशाल्लाह कर रहे हैं, सारा काफिला एक साथ है आज। ये 14 किलोमीटर हो गए हैं। मैं अपने काफिले से बिछड़ गया हूँ, इसलिए अकेला आ रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। और जहाँ पे उन्होंने पहला स्टे करना है वहाँ पे पहुँचूँगा इंशाल्लाह ताला। बड़े खूबसूरत इलाके से गुजर रहा हूँ, प्यारे घर हैं ये। एक तकरीब कार वाले की वजह से मैं नीचे गिर गया था और इसलिए अपने काफिले से पीछे रह गया हूँ मैं। मगर अभी जहाँ पे उन्होंने पहला ब्रेक करना है वहाँ तक 23 मिनट रह गए मुझे जाने में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ अब। तो इस साइकिल सफ़र में कुछ ख़तरात भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं गाड़ियों वाले जो पसंद नहीं करते साइकिलिस्ट को। ये जी ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। ठीक है इमरान साहब देखो ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਦਾ नहीं जाना। हाँ जी, मैं देखिए बेवफाई की है नाजरीन, तो चोट लग गई मुझे। थोड़ा सा और लगाएं। और मजे की गल है ਤੁਸੀਂ किते नजर भी नहीं आए। हाँ कोई बात नहीं। बात तो है। अच्छा हुआ ये है कि गलती ये हुई है, इस हाथ में ग्लव नहीं था। हाँ ये देखें मैं अपना ग्लव ग्रोस ग्लव भूल रहा हूँ, हालांकि मेरी अहलिया ने कहा भी था कि दूसरा पैर ले जाओ, मैंने बात नहीं मानी बिल्कुल। तो उसकी सजा मिली है। अब मैं पूछता हूँ किसी और से जिसने अपनी अहलिया की बात मानी और 2 ग्लव लेके आया हो मेरे पास है। उस। अच्छा ये देखे नाज़रीन मिल गए हैं, मैं इन्होंने अपनी अहलिया की बात मानी है। आपको देता हूँ एक ग्लव्स का ये जोड़ा। इंशाल्लाह ताला देखिए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सब कुछ ठीक हो गया, बस हाथ पे चोट लगी है, लेकिन ये सफ़र का हिस्सा है, ये भी चैलेंजेस का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो पहली ब्रेक थी कुछ देर से पहुँचा हूँ, लेकिन सब भाई यहाँ पे मौजूद हैं। और कितने किलोमीटर हो गए हैं? कितने किलोमीटर किए हमने अब?
कितने किलोमीटर किया यहाँ तक? हमने 31 31? हाँ? 31 अच्छा, मुझे तो बहुत लंबा लग रहा था आज ना, क्योंकि वो एक हाथ से चलाता रहा हूँ मैं साइकिल। आपके पास हांशू है? हाँ, हांशू है। हांशू है ना, मैंने अपनी अहलिया की बात नहीं मानी। वो कह रही थी कि 2 पेयर ले जाओ। मैंने कहा एक क्या करना है, मैंने एक मेरा ग्रोस ग्राम मैं भूल गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अद्वियात भी खुदा ताला की नेमत है। पैरासीटामोल ले रहा हूँ दर्द के लिए। बिस्मिल्लाह शाफी बिस्मिल्लाह काफ़ी बिस्मिल्लाह गफूर रहीम। इसके अलावा कॉफ़ी है, कॉफ़ी के अंदर ये शिफा शहद ये डाला है और ये पीऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, ये भाई हैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, ऐसे प्यारे बच्चे हैं कि इनको देख के इनके वालिदैन के लिए बंद नहीं किया, इनको देख के इनके वालिदैन के लिए दुआ करने का भी दिल करता है। उनमें से एक बच्चा ही है साफिर। जज़ाकल्लाह व अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक, जो पहली ब्रेक थी उसके बाद सफ़र हमने शुरू कर दिया है। और ये जो ब्रेक थी हमने डुसलडॉर्फ में की थी। ये बड़ा शहर है जर्मनी का, जहाँ से अब हम गुजर। कितने किलोमीटर हो गया? हमारे हो गए 45 किलोमीटर और 72 रह गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर हाफिज़ इमरान साहब हैं, माशाल्लाह से PhD हैं अभी। और मज़े की बात है, जो ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र हैं इमरान गोंदल साहब, वो दोनों डॉक्टरान को लेके आ रहे हैं। ये डॉक्टर को आगे लगाया हुआ है। ये तेज़ ग्रुप था, इनको हमने आगे जाने दिया है। अभी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट हाफ वे। वी हैव प्लान्ड 77 miles, about 120 kilometers. So maybe another 10 kilometers will be halfway. यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक की है और तकरीबन 50 किलोमीटर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम 4 दोस्त हैं, बाकी जो हैं वो आगे चले गए। ग्रुप बढ़ता जा रहा है, हम पहले 2 थे अब 4 हो गए। पहले 2 थे अब 4 हो गए हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता वाले हैं वो पीछे रह गए हैं। ये एक और हमारे USA से भाई। मैं आपके ग्रुप के साथ इसलिए शामिल हो गया हूँ कि 2 पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं वो होंगे। उस ग्रुप में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वो तेज जा रहे थे एंड देयर वाज नो पॉइंट लुकिंग एट सो इसलिए कि मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। थैंक यू सर। 56 किलोमीटर्स कर लिया हमने और हम जर्मनी के शहर डुइसबर्ग में से गुज़र रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये हम डुइसबर्ग में अब पहुँचे हैं। मैंने पहले जो कह दिया था वो शायद शील्ड दिखा रहा था या डुइसबर्ग का सब अर्ब था, लेकिन ये सिटी सेंटर है डुइसबर्ग का। अल्हम्दुलिल्लाह ये डुइसबर्ग में लगता है कि टर्किश और अरबिक कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। मार्केट्स मैंने देखी हैं, एक का नाम था दोस्त मार्केट, एक का नाम है हुजूर मार्केट। फिर इस्तांबुल के बहुत सारे डोनर कबाब की दुकानें देखी हैं मैंने। तो जैसे बर्लिन में है बड़ी कम्युनिटी, इस तरह से डुइसबर्ग में भी है। कितने किलोमीटर हुए हैं? हमारे हो गए हैं 60 हो गए हैं। 60। Thank you. I'm coming from sports. माशाल्लाह। Little gym. I like your camera. थैंक यू। Nice one. वो कह रहा है स्पोर्ट्समैन है, Gym. Yeah. वो जिम करते हैं, स्पोर्ट्समैन है माशाल्लाह। थैंक यू भाई, थैंक यू। बड़ी फ्रेंडली कौम है। लाल शर्ट यार बहुत ही खतरनाक ड्राइवर हैं। लाल इशारे पे ले गए हैं मुझे।
अभी 3 किलोमीटर के बाद जो है वो ब्रेक है, दूसरा ब्रेक हमारा। या अल्लाह, अपना स्टॉप। मोहम्मद साहब गिरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चोट अल्लाह करे कि ना लगी हो हमको। लगी है चोट ये टांग पे ना? कोई नहीं, ये कोई नहीं, सारी टांग पे चोट ज़्यादा होती है, ये नहीं है। एक मिनट, शायद टेढ़ी हुई है, पता नहीं टायर। अब ना उतर के ना हैंडल सीधा करें सामने से, आपको ज़्यादा पता नहीं। फ्रेम पे या फ्रेम में खड़ो। ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फ्रेम है उसको टेढ़ा हुआ है, बहुत बुरी तरह गिरे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं कोई चोट नहीं आई, हालांकि वो ज़बरदस्त खराश आई है। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की बाबरकत बस्ती में हम जा रहे हैं साइकिलों पर। ये हमारा आज तीसरा दिन है। रास्ते में मुश्किलात भी हैं, लेकिन हम पूरे अज़म के साथ, पूरे अज़म और पूरी हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह ताला अपने सफ़र को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से। रब कुल्लो शाइन खादिमों का, रब फ़ाफ़ज़ना वंसुरना वरहमना, या हाफिज़ो या अज़ीज़ो या रफ़ीक, रब कुल्लो शाइन खादिमों का, रब फ़ाफ़ज़ना वंसुरना वरहमना। हमने 65 किलोमीटर्स तय कर लिया आज सुबह से सफ़र। अभी हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। बड़ा खूबसूरत दरिया भी है, और हमने यहाँ पे साइकिल्स को उठा के तो फिर जाना है। ये साइकिल कंधों पे उठाई हुई है। असल में साइकिल्स भी जो है ना, ये कार्बन का फ्रेम है इनका, हम बहुत ताकतवर नहीं है, ये साइकिल्स हैं ही बहुत हल्की, तो इसलिए इनको उठाना जो है वो कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसलिए तेज़ भागती भी हैं ये, तो ये बहुत ज़रूरी है तेज़ भागने के लिए, इनका वज़न जो है वो कम से कम हो। और वो देखें जहाँ पे हमने स्टॉप करना है, दूसरा स्टॉप है हमारा ये। तो काफ़िले का पहले वाला हिस्सा पहुँच चुका है ऑलरेडी, हमसे कोई 10-15 मिनट पहले का। तेज़ चलाते हैं वो साइकिल्स। बहुत ही खूबसूरत, मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश का मौसम था, लेकिन सब ठीक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बारिश तेज़ नहीं हुई। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर साहब जो हैं वो आराम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे नमाज भी पढ़नी है इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा राउंड लगा के दिखाऊं मैं, ये अच्छी जगह का इंतखाब किया है। कुछ रिफ़्रेशमेंट्स करें, आपको दिखाता हूँ मैं क्या है रिफ़्रेशमेंट्स में। लंच का वक्त है, कल तो बिरयानी थी, आज देखते हैं क्या है। ये गाड़ी को पार्क कर दिया हमने लड़ा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी डॉक्टर साहब सुनाओ। आगे पंजाबी, ये कल जर्मन ज़बान में बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब भी पहुंच गए, चलाया। हाँ जी, रिफ्रेशमेंट छड़ी साढ़े वास्ते थे, सारी खा गए। अजे शुरू नहीं की थी, नमाज तो बाद होनी। अच्छा, नमाज बाद। इसके अंदर है अस्सलाम वालेकुम। वो शिप से गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर, शिप के ज़रिए लेके आए हैं। जी ये दोपहर का खाना है। हम हॉलैंड के बॉर्डर के पास ही हैं,
और उस बॉर्डर के साथ साथ ही हम ट्रैवल करते हुए आए साइकिल पर। अच्छा जी जी इन्होंने वेट किया इन्होंने खोलो जरा आके حي على الفلاح. So the prayers as follows. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. अस्सलाम वालेकुम। नमाज़ें हमने पढ़ ली हैं ज़ोहर और असर की और इंशाअल्लाह ताला हम 10 मिनट में रवाना होंगे। दुआओं की दरख्वास्त है नाजरीन से, जब तक हमारा टूर ख़त्म नहीं हो जाता हमारे लिए इसी तरह दुआ करते रहें। अभी तक हमें बारिश नहीं मिली और अल्लाह करे कि हम बारिश से बचे रहें और इस्लामाबाद जाके भी बारिश वगैरह ना हो। जलसे का मज़ा दुबाला हो जाता है जब बारिश नहीं होती। हाथ में पकड़ लेते हैं। मैंने कुछ नहीं कहना था आपके घर ये दिस इज ये मकवी मैदा ग़ज़ा है जो साइकिलिस्ट खाते हैं और इससे इंड्योरेंस बढ़ती है और ताकत आती है। इससे ये बहुत इसमें अच्छे अच्छे एलिमेंट डाले गए हैं हिफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक। पंजीरी है या जी हमारे हो गए जी 80 किलोमीटर, बाकी रह गए हैं 41। जज़ाकल्लाह, आपकी दावत का मैं ज़रूर कबूल करूँगा। ये इनकी मोहब्बत है माशाल्लाह से। हमारी जो राइड को जो टाइम हो गया ना वो हो गए 3 घंटे 32 मिनट और हमारी जो पेस है 21.9 यानी 22 किलोमीटर की एवरेज से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कैसा लग रहा है चट्टा साहब? So it's a beautiful ride. We are passing through a lot of fields. We saw cornfield and some other crops going around, and this is small towns, lovely, peaceful atmosphere. Thank you. कैसा लग रहा है? हाँ बस ये हमारी अभी तीसरी ब्रेक आने वाली है अगले 3-4 मील 5-6 किलोमीटर में। तो अब थोड़ा सा टायरिंग हो गया है। पहुंच गए हैं हम जहाँ पे ब्रेक की हुई है, लेकिन हम मैप्स पे अब ढूंढ रहे हैं हमको कहाँ पे हैं, एग्जैक्ट कहाँ पे खड़े हुए हैं। लोकेशन का पता नहीं चल रहा। 350 मीटर पे कहीं हैं, तो हमको देखते हैं जी अभी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह नारे तकबीर। अल्लाह ले लो और ले लो, कुछ नहीं कहता। बड़ा मजे का पार्क है। नाइन्टी किलोमीटर्स पे आके हमने ये अपना आज का तीसरा ब्रेक किया इधर, और अब अगला ब्रेक आखिरी होगा हमारा मस्जिद में। इस दिन के प्लान के मुताबिक 120 किलोमीटर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यही गल सुना पंजाबी जी 200 किलोमीटर हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने कल की परेशानी है कि 200 किलोमीटर कल करना है। परेशानी नहीं, बस जेन च रखे मैं चैलेंज है ना कि करना है मैं। अच्छा डॉक्टर साहब ने जेन चैलेंज रखे है। इन्होंने मैं ये गल कही है कि इंसान की थकावट का म्यार अल्लाह ताला ने इदा रखा कि वो सील के मुताबिक वो थकावट शुरू होती है। अगर वो सील 200 किलोमीटर है तो थकावट 150 तो शुरू होनी है।
ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੀਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 17 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। दिमाग ना सर ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात की है जी। विल पावर असल में इजाफा करना चाहना वा कि मैं पहले दोस्तों को कहना वा यानी हम पंजाबी शुरू कर दी पंजाबी च हाँ जी। कि जो तुसा सोच लिया ना कि 200 किलोमीटर करने ने ते मेरी समझ के मुताबिक या मेरे तजर्बे के मुताबिक 100 किलोमीटर तुसा कर लेने तो बाकी रह गए ने 100 वो हो जान दे। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਲਈ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। नहीं होनी इंशाल्लाह। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਦਿਓ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਰ। डॉक्टर ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बात की है। और जो शमा खिलाफत के परवानों ने सफ़र शुरू किया है उस शमा के करीब तर होते जा रहे हैं हम और सफ़र घटता चला जा रहा है। और जो उम्मीद है कि हम जल्द हजूर अनवर की बस्ती में अपने साइकिल सफ़र के साथ वहाँ पहुँचेंगे और हजूर का दीदार करेंगे। तो उससे जो तवानाई मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है और थकावट कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। अब हम ब्रेक का वक्त ख़त्म हो गया। हमारा अमीर साहब भी खड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। ये काफ़ी में शहद डाल के अपनी तवानाई जो है वो बहाल करूँगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अगला जो सफ़र है ब्रेक वो 30 किलोमीटर का है। दूध कहाँ गया? बस एक मिनट Al-Kalam. Al-Kalam. Der Schreiber oder was? Assalamu alaikum. Ich nicht Urdu sprechen. Kein einziger Wort von Urdu, Amir Sahib? ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर साहब मुझसे पूछा था कि किस तरह की पॉडकास्ट करते हो, देसी पॉडकास्ट करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में। और अमीर साहब, Was ist mit Ihrer Stimme passiert? Haben Sie zu viel geredet? nicht so viel geredet, aber ich weiß nicht, vielleicht wegen die Tour. ये हमने ब्रेक के बाद सफ़र शुरू कर दिया है। आखिरी स्ट्रेच है हमारा आज के दिन का 30 किलोमीटर, तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला। I'm sorry. तकरीबन 3 किलोमीटर रह गए हैं अपनी मंजिल से। आज की जो हमारी आखिरी मंजिल है, इज़लबर्ग नाम है इस शहर का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम खैरियत से पहुँच गए। बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। बैतुल नासिर मॉस्क का ही है और इसका इफ्तिताह 3 जनवरी 2007 को हुज़ूर अनवर। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले से पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंगो लस्सी जो है वो
इधर मैंगो लस्सी पिलाएंगे ये मैंगो लस्सी भी लेंगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तारफ हो गया, हमें वेलकम ड्रिंक दिया गया है मैंगो लस्सी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो हमारा सफ़र था वो इख्तिताम पजीर हुआ है बैतुल नासिर में। ले जी 2 गिलास देती हैं, तीसरा भी ले लूँ मैं? आप साथ और ले लें। मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत आपकी माशाल्लाह से। क्या नाम है आपका? अजमल नवाज। वो नुस्खा पूछ रहे हैं, मैंगो लस्सी बड़ी मज़े की बनाई है आपने। या मैंगो लस्सी में कुछ भी नहीं है, वो पर्पल जो सा आता है वो डाला हुआ मैंगो का पल्प डाला? वही जो सा डब्बे वाले नहीं होते। असली मैंगो नहीं डाला? नहीं इसलिए मज़े का नहीं, वो डाला हुआ है और साथ में थोड़ी सी चीनी है, बर्फ़ है, आइस है अंदर दूसरी, वनीला आइस। अच्छा, वनीला आइस भी डाली आपने? आइसक्रीम भी डाली हुई माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो, आपका क्या नाम है आपका? अजान। Mein Bruder ist da. अच्छा, आपका नाम क्या है? Versteckt er. ओके, नाम बताओ अपना, क्या नाम? इब्तिसाम। Ja. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम ईज़लबर्ग की जमात में आके हमने क़याम किया है और उस जमात ने ग्रिल का बंदोबस्त किया है खाने के लिए। पहले आते साथ ही जैसे मैंने आपको दिखाया था, रिफ़्रेशमेंट्स में मैंगो लस्सी और साथ तरबूज था, और उसके बाद नहा धो के फ़्रेश होकर अब हम जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर जमात ने ग्रिल का इंतज़ाम किया है अपने मेहमानों के लिए। तो हम गाड़ी पे जा रहे हैं, चूँकि शायद कुछ किलोमीटर दूर है। मैं भी मौजूद हूँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाफिज़ इमरान साहब भी। माशाल्लाह से आज आपका पहला दिन था? जी, आज मेरा पहला दिन था। अच्छा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बगैर किसी साइकिल पर 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, मैक्सिमम 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला के हम गाड़ी पे बैठना आराम से, ये भी कितनी बड़ी नेमत लगती जिसका हम कभी एहसास नहीं करते। पुराने ज़मानों में घोड़ों पर सफ़र जब किया करते थे, और ज़ाहिर है घोड़े पर बैठ के थक भी जाता है इंसान, बल्कि घोड़े खुद भी थक जाते थे। लेकिन अब ये जो गाड़ियाँ हैं, इतना आरामदेह सफ़र है ये। जी माशाल्लाह से। ये चिकन टिक्का है? ये चिकन टिक्का है जी। मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल नूर भट्ट है और आज हम यहाँ ईज़लबर्ग में अमीर साहब और बाकी सारे खादिम आए हैं साइकिलिंग टूर पे, तो उनके लिए आज हमने बारबेक्यू तैयार की है। तो बारबेक्यू हो रही है। क्या क्या है यहाँ पे? चिकन टिक्का तैयार किया है, इसके साथ है सीख कबाब हैं। माशाल्लाह, कितना वक्त लगा है तैयारी में? तैयारी में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 2-3 घंटे लगे होंगे शायद। मेहमान ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, पसंद किया। वो अमीर साहब तो इतना नहीं खाते, वो शाक नहीं खा सकते। हाँ जी, उनके लिए स्पेशल हमने ये कम मिर्च वाला तैयार किया था। ये इनकी फैमिली के लिए है। जज़ाकल्लाह। और ये वाला भी कबाब, ये वाला भी आपको सही खाना मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें माशाल्लाह जमात की बरकतें हैं। मैं क्या बताएं, अभी तो खाए जा रहे हैं काफ़ी। इसको मसाला लगाया गया है ना, वो भी हमारे मिजाज के मुताबिक है, यानी कि तेज़, अच्छा, तो करारा, मज़ेदार, उसका मज़ा आ रहा है। तो ये जैसे कि मेरी आप प्लेट देख रहे हैं, एक दफ़ा खाली हो चुकी है, मैं इसको दोबारा भरने जा रहा हूँ। ले जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जमात लोराख से हूँ, यहाँ से एग्जैक्ट मुझे पता नहीं 500-600 किलोमीटर दूर है। और ये जमात ईज़लबर्ग हॉलैंड के बॉर्डर पे है, और हम नहीं जानते इन भाइयों को, लेकिन इन्होंने इतनी मोहब्बत से ये इंतज़ाम किया है खाने का कि दिल से दुआ निकलती है। और जो इकराम ज़ैफ़, मेहमानों का इकराम, उसकी जो तालीम है, ज़रूरी नहीं कि बहुत पुरतकल्लफ़ हो, सादा भी हो खाना, लेकिन मोहब्बत के साथ जो पेश किया जाए। और जो मोहब्बत दिखाई है उन्होंने, अल्लाह ताला इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। चेक करते हैं कि कैसा है। इसमें उन्होंने मिर्चें कम रखी हैं। नेशनल अमीर साहब जर्मनी भी जो के साथ हैं, इसलिए। अच्छा जी, ये जो कबाब है
चिकन का अब ये ट्राई करने लगा हूँ मैं। बाटर ऐसे इधर गूंद था फिर रीफिल करके ले आए हैं। हाँ जी दोबारा, लेकिन बेल्जियम और हॉलैंड के तुम्हारे अभी जो है ना ये एक और नहीं तो अब इसके बाद एक और आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। ठीक है, वो एक बॉर्डर है। जब फ्रांस जाता है बात है नहीं, वैसे शहर के दरमियान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आपने बता दिया है, खुर्रम सदर भट्ट है। मैं मजलिस बोहट से हूँ। तो आज मरकज़ की तरफ से साइकिल टूर यूके जा रही है, तो यहाँ भी आज स्टॉप हुआ है। तो हमने फिर मेहमान नवाजी की है, तो उम्मीद है कि लोगों को पसंद आया होगा, तो एंजॉय कर रहे हैं लोग। ये कितनी दूर है हॉलैंड के बॉर्डर से ये जगह? हॉलैंड का बॉर्डर हमसे तकरीबन 5 किलोमीटर है। ये बड़ा शहर है ये? जी, हमारे बहुत ये पूरे क्राइस में सबसे बड़ा शहर है, तकरीबन 80,000 की आबादी है। तो ईज़लबर्ग से यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर है। तो वहाँ हमारी जो मस्जिद है मजलिस बोहट की, वहाँ ही है। आपने खुदा मलहमदिया में काम किया? जी, मैं खुदा मलहमदिया के मैं 6 साल कायद मजलिस भी रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें 1986 के तो हम जर्मनी में हैं। मैं 4 साल का था जब हम जर्मनी आए हैं, तो इसलिए जमात में जो भी मौका मिला हमने सबसे नुसरत परवेज़ भट्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आज शुक्रिया अदा करने का मौका मिल रहा है मुझे सदर साहब बुखोल्ड, और मस्जिद है हमारी इनकी ईज़लबर्ग में। तो वहाँ यहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर सर साहब? नहीं जी, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। तो सदर साहब से पहली दफ़ा मेरी बात हुई है इस टूर के सिलसिले में, और इनका ताबन पहले दिन से लेके आज तक ये सारा आपने इंतज़ाम देखा है, देख के हमें भी बड़ी खुशी हुई है। और अगले साल की दावत इन्होंने अभी से हमें दे दी है, और हम इनका अगले साल का अभी से शुक्रिया अदा करते हैं, और अभी का भी अभी ही शुक्रिया अदा करते हैं सर साहब। इंशाअल्लाह डांकेशन जी। मकसद ये सब कुछ जो भी है ये सब खुदा का दिया हुआ है, और जमात के सदक़े हमें सब कुछ ये तौफीक मिल रही है। और हमें भी खुशी है कि आज मरकज़ के बंदे मरकज़ से और नेशनल अमीर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए यही खुशी का बायस है। जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब को पहले भी बताया, मेरी तरबियत हमारी जो है, मेरी अम्मा जान कादियान के थे, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मकान के साथ पुराने जो गाँव के घर होते थे, वो एक दीवार के साथ उधर से भी सीढ़ियाँ चढ़ती थीं, उधर से भी सीढ़ियाँ चढ़ती थी। तो मेरी अम्मी बच्ची थी जब वो इधर से सीढ़ियाँ चढ़कर हज़रत मसीह मौऊद के घर में उतर जाकर खेला करती थी हज़रत अम्मा जान के पास। तो हमारी तरबियत वैसे ही है, हमारी अम्मी ने ऐसे की। फिर वो सदर लजना रही हैं फैसलाबाद की, बाद में हम मूव हो गए थे मुल्तान से फैसलाबाद। तो ये जो सब बरकतें हैं ये जमात की बदौलत हैं, हमारा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हम जमात से जुड़े रहेंगे तो ये खुदा के फजल भी होते रहेंगे, बस हमारा तो ईमान ये है। तो जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सर साहब, मज़ा आ गया अगले जज़ाकल्लाह साहब की अप्रिसिएशन का और आपकी दुआओं का जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।